हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग की, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अकेले ही सब कुछ सीख लेते हैं, एक नया कौशल, एक नई भाषा या फिर कोई कठिन विषय, जबकि दूसरों को उसी चीज के लिए सालों की क्लासें और डिग्रियां चाहिए होती हैं। क्या उनके पास कोई जादुई दिमाग होता है? नहीं, उनके पास बस एक अलग सिस्टम होता है, खुद से सीखने का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ लर्निंग इजंट अ टैलेंट, इट्स अ माइंडसेट। यानी खुद से सीखना कोई प्रतिभा नहीं, बल्कि एक मानसिक दृष्टिकोण है। हमारे समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अब ज्ञान किसी एक संस्था या शिक्षक के नियंत्रण में नहीं है। ज्ञान हर जगह है, किताबों में, इंटरनेट पर, पॉडकास्ट में और सबसे बढ़कर आपके अनुभवों में। फिर भी ज्यादातर लोग कुछ नया सीखने में असफल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है क्या सीखना है, पर यह नहीं सिखाया गया कि कैसे सीखना है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ द 21st सेंचुरी। यानी सीखना नहीं, सीखना सीखना, यही असली सुपर पावर है। सेल्फ लर्निंग एक ऐसा तरीका है जहां आप अपनी जिज्ञासा को दिशा देते हैं, अपने सवाल खुद बनाते हैं और जवाब खुद खोजते हैं। यह वो प्रक्रिया है जहां गलती भी एक सबक है और हर असफलता एक अगला अध्याय। पीटर कहते हैं कि सेल्फ लर्नर्स में 3 बातें समान होती हैं। पहली, वे जिज्ञासु होते हैं। दूसरी, वे धैर्यवान होते हैं। और तीसरी, वे खुद को गलत साबित होने देने में सहज होते हैं। क्योंकि सच्चा सीखना वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। एक सेल्फ लर्नर किसी किताब को पढ़ता है तो वो केवल जानकारी नहीं खोजता, वो पैटर्न ढूंढता है, कनेक्शन बनाता है और उन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करता है। वो कहता है, अगर ये सच है तो मैं इसे कैसे जी सकता हूं? पीटर हॉलिंस बार बार एक बात दोहराते हैं, नॉलेज डजंट स्टे नॉलेज अनलेस यू यूज इट। यानी ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं जब तक आप उसे प्रयोग में न लाएं। सिर्फ पढ़ने से आप समझदार नहीं बनते। सीखने की कला तब शुरू होती है जब आप उस ज्ञान को आजमाने की हिम्मत रखते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से सीखना चाहते हैं, किसी कौशल को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक नक्शा है जो बताती है कि सीखना स्कूलों की दीवारों में नहीं, बल्कि दिमाग की खुली खिड़कियों में बसता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से सीखना सीख जाता है, वो कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता, वो अपने ही ज्ञान का निर्माता बन जाता है। और यही है इस किताब का सार। सेल्फ लर्निंग इज फ्रीडम, द पावर टू इवॉल्व विदाउट परमिशन। यानी खुद से सीखना वो आजादी है जिससे आप किसी की इजाजत के बिना भी हर दिन खुद का बेहतर रूप बन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस ज्ञान की गहराई में उतरना, 10 ऐसी सीखों के साथ जो आपको ये सिखाएंगी कि कैसे आप किसी भी चीज को कभी भी और खुद से सीख सकते हैं। पहली सीख, लर्निंग माइंडसेट। जिज्ञासा से शुरू होती है हर महान शिक्षा। पीटर हॉलिंस कहते हैं, लर्निंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग, इट्स अ रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। यानी सीखना किसी सिखाने वाले से नहीं, बल्कि आपकी अपनी जिज्ञासा से शुरू होता है। सोचिए, जब आप किसी चीज में सचमुच रुचि लेते हैं तो कोई आपको पढ़ने या समझने के लिए मजबूर नहीं करता। आप खुद ही उसे खंगालने लगते हैं, सवाल पूछते हैं, तथ्यों के पीछे अर्थ खोजते हैं। यही वो लर्निंग माइंडसेट है जो हर सेल्फ लर्नर की पहचान बनता है। पीटर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सीखने को एक काम समझते हैं, पर सेल्फ लर्नर्स सीखने को एक खोज यानी एक्सप्लोरेशन मानते हैं। उनके लिए सीखना कोई टास्क नहीं, बल्कि थ्रिल है, एक रोमांचक यात्रा जहां हर जानकारी एक नया द्वार खोलती है। वो लिखते हैं, योर क्यूरियोसिटी इज योर कंपास, फॉलो इट एंड यूल नेवर गेट लॉस्ट। यानी आपकी जिज्ञासा आपका कंपास है, अगर आप उसका पीछा करेंगे तो ज्ञान के रास्ते में कभी नहीं भटकेंगे। लर्निंग माइंडसेट का मतलब है हर चीज को खुले मन यानी ओपन माइंड से देखना, ना कि ये सोचना कि मुझे ये पहले से पता है, बल्कि ये सोचना कि मैं इससे क्या नया सीख सकता हूं।
पीटर बताते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में सीखने का अवसर ढूंढता है वही सच्चा सेल्फ लर्नर है। वो एक असफलता को भी एक क्लास समझता है और हर गलती को एक किताब का पन्ना। वो कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप बीइंग क्यूरियस यू स्टॉप लर्निंग, यानी जिस दिन आपकी जिज्ञासा खत्म होती है उसी दिन आपका सीखना भी रुक जाता है। इस माइंडसेट को विकसित करने के लिए पीटर कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके बताते हैं। हर दिन एक वाई का जवाब ढूंढिए, हर हफ्ते किसी नए विषय पर थोड़ा पढ़िए, और जब कुछ समझ में ना आए तो उससे दूर भागिए मत, बल्कि वही आपका टीचर मोमेंट है। सेल्फ लर्नर्स की सबसे बड़ी शक्ति यही होती है कि वे आई डोंट नो कहने से डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर आई डोंट नो एक नए आई हैव लर्नड समथिंग में बदलने वाला है। तो अगर आप खुद से सीखना शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम किताब खरीदना नहीं, बल्कि ये समझना है कि सीखना एक जिज्ञासु मन की यात्रा है, क्योंकि जिज्ञासा ही वो चाबी है जो किसी भी ज्ञान का ताला खोल देती है। यही है पहली सीख, लर्निंग माइंडसेट। जिज्ञासा से शुरू होती है हर महान शिक्षा, क्योंकि जब सवाल सच्चे होते हैं तो जवाब खुद रास्ता खोज लेते हैं, और जब जिज्ञासा जाग जाती है तो अगला कदम होता है सीखने की प्रक्रिया को संरचना यानी स्ट्रक्चर देना, क्योंकि सिर्फ रुचि काफी नहीं, ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए एक योजना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ लर्निंग केओस नहीं, एक व्यवस्थित प्रणाली यानी सिस्टम है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, यू डोंट लर्न बाय एक्सीडेंट, यू लर्न बाय डिजाइन। यानी सीखना कोई हादसा नहीं होता, ये एक जानबूझकर रची गई योजना होती है। सेल्फ लर्नर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे हर जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा आर्टिकल, थोड़ा पॉडकास्ट, पर किसी गहराई तक नहीं पहुंचते। पर सच ये है कि ज्ञान की चौड़ाई नहीं, गहराई मायने रखती है। पीटर कहते हैं, लर्निंग विदाउट स्ट्रक्चर इज लाइक रनिंग विदाउट डायरेक्शन, यू विल गेट टायर्ड बिफोर यू गेट एनीवेयर। यानी अगर आपकी सीखने की कोई दिशा नहीं है तो आप थक तो जाएंगे पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। इसलिए सेल्फ लर्निंग के लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है। पीटर बताते हैं कि हर लर्निंग सिस्टम में 4 मूल चरण होते हैं: 1 गोल, 2 रिसर्च, 3 प्रैक्टिस, 4 रिफ्लेक्शन। 1 गोल यानी लक्ष्य तय करें। किसी भी चीज को सीखने से पहले यह स्पष्ट करें, मैं ये क्यों सीख रहा हूं। क्या ये ज्ञान किसी कौशल को सुधारने के लिए है, किसी समस्या को हल करने के लिए, या बस व्यक्तिगत जिज्ञासा के लिए? स्पष्ट उद्देश्य आपके ध्यान को दिशा देता है। 2 रिसर्च यानी ज्ञान एकत्रित करें। अब ज्ञान इकट्ठा कीजिए, किताबें, कोर्स, विशेषज्ञों के विचार। लेकिन यहां भी पीटर सलाह देते हैं, डोंट कलेक्ट टू मच, सिलेक्ट द बेस्ट। यानी जानकारी का भंडार मत बनाइए, गुणवत्ता चुनिए, मात्रा नहीं। 3 प्रैक्टिस यानी अभ्यास करें। पीटर कहते हैं, लर्निंग दैट स्टेज थियोरेटिकल इज वेस्टेड। यानी सिर्फ पढ़ने से सीखना अधूरा है, हर सीखे हुए विचार को अभ्यास में उतारिए। अगर आप साइकोलॉजी सीख रहे हैं तो खुद का व्यवहार ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप डिजाइन सीख रहे हैं तो कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाइए। 4 रिफ्लेक्शन यानी चिंतन कीजिए। यह सेल्फ लर्निंग की आत्मा है। हर कुछ दिनों में खुद से पूछिए कि मैंने क्या समझा, क्या यह ज्ञान मेरे काम आ रहा है, मुझे अगला कदम क्या लेना चाहिए। यह सोचने की प्रक्रिया आपके दिमाग को मजबूत करती है और सीख को स्थायी बनाती है। पीटर कहते हैं, रिफ्लेक्शन टर्न्स इंफॉर्मेशन इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। यानी चिंतन जानकारी को परिवर्तन में बदल देता है। और यही सिस्टम गोल, रिसर्च, प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन हर सेल्फ लर्नर का रोड मैप है। ये वो ढांचा है जो आपके विचारों को भटकने नहीं देता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे मास्टरी में बदल देता है। पीटर कहते हैं, सेल्फ लर्निंग इज फ्रीडम, बट इवन फ्रीडम नीड्स डिसिप्लिन। यानी स्वतंत्रता खूबसूरत है, पर उसे दिशा देने के लिए अनुशासन चाहिए। यही है दूसरी सीख। सीखना एक प्रणाली है, संयोग नहीं, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो व्यवस्थित, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण हो। और जब आपकी सीखने की प्रणाली बन जाती है तो अगला कदम होता है ज्ञान को याद रखने की कला, रिटेंशन। क्योंकि सीखा हुआ अगर दिमाग में टिकता नहीं तो सीखना व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सीखने का असली रहस्य याद करने में नहीं, बल्कि दोहराने और जोड़ने में है।
पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर ब्रेन डजंट स्टोर इंफॉर्मेशन, इट स्टोर्स कनेक्शंस। यानी आपका दिमाग जानकारी नहीं बल्कि संबंध याद रखता है, कनेक्शंस। हम अक्सर किसी विषय को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याददाश्त एक मांसपेशी नहीं बल्कि एक नेटवर्क है। आप जितने नए विचारों को पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं, वो उतना ही गहराई में टिकता जाता है। पीटर कहते हैं, लर्निंग हैपेंस व्हेन न्यू आइडियाज अटैच देमसेल्व्स टू ओल्ड वंस। यानी सीख तब होती है जब नया विचार किसी पुराने विचार से जुड़ जाता है। अब ये जोड़ने की प्रक्रिया कैसे होती है, वो बताते हैं। इसका विज्ञान न्यूरल एसोसिएशन कहलाता है। जब आप कोई नई जानकारी पढ़ते हैं तो दिमाग में छोटे छोटे न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं। अगर आप उस जानकारी को दोहराते हैं, वो कनेक्शन मजबूत हो जाता है, और अगर आप उसे किसी पुरानी जानकारी से जोड़ देते हैं तो वो स्थायी स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है। पीटर कहते हैं, रेपिटेशन इजंट बोरिंग, इट्स हाउ द ब्रेन डिसाइड्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। यानी दोहराना बोरिंग नहीं है, यही वो तरीका है जिससे आपका दिमाग तय करता है कि कौन सी बात याद रखनी है। सेल्फ लर्नर्स के लिए यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। स्पेसिंग प्लस एसोसिएशन इक्वल्स रिटेंशन। यानी अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसे बार बार और अलग अलग संदर्भों में दोहराइए। उदाहरण के लिए, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक बार किताब से पढ़िए, फिर उसे किसी बातचीत में उपयोग कीजिए, फिर उसे खुद के व्यवहार से जोड़िए। अब वही जानकारी दिमाग में गहराई से बस जाएगी। पीटर बेहतरीन टेक्निक बताते हैं, द फाइनमेंट टेक्निक। उन्होंने कहा, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे ऐसे समझाइए जैसे आप किसी 10 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप वाकई उसे समझ गए हैं। अगर नहीं कर पाते तो आपको पता चल जाएगा कि कहां कमी है। वो कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज द अल्टीमेट मेमोराइजेशन। यानी जब आप सच में कुछ समझ लेते हैं तो उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका हिस्सा बन जाता है। पीटर ये भी समझाते हैं कि सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं, एक्टिव रिकॉल यानी खुद को टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि याद रखना तब मजबूत होता है जब दिमाग को रिट्रीव करने की चुनौती मिलती है। इसलिए किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछिए, मैंने अभी क्या पढ़ा, इसका मतलब क्या है, मैं इसे कहां उपयोग कर सकता हूं। यही सवाल आपके ज्ञान को स्थायी बनाते हैं। वो कहते हैं, पैसिव रीडिंग क्रिएट्स इल्यूजन, एक्टिव रिकॉल क्रिएट्स रिटेंशन। यानी सिर्फ पढ़ना एक भ्रम है कि आप सीख रहे हैं, पर असल सीख तब होती है जब आप उसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप खुद से कुछ सीख रहे हैं तो याद रखिए, सीख को रटिए मत, उसे अपने पुराने ज्ञान से जोड़िए, उसे दोहराइए और उसे इस्तेमाल कीजिए। यही है तीसरी सीख। सीख को याद नहीं, जोड़ा जाता है, क्योंकि हर बार जब आप किसी विचार को किसी पुराने अनुभव से जोड़ते हैं, वो हमेशा के लिए आपका बन जाता है। और जब ज्ञान टिकने लगता है तो अगला कदम होता है अपने सीखने की गहराई को बढ़ाना, क्योंकि सिर्फ याद रखना पर्याप्त नहीं, अब समझना जरूरी है कि ज्ञान को सतही से गहरा कैसे बनाया जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां पीटर हॉलिंस बताते हैं कि डीप लर्निंग का मतलब है चीजों को क्यों और कैसे से समझना, ना कि सिर्फ क्या से। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे नो, दे ओनली रिमेंबर इट। यानी ज्यादातर लोग जो जानते हैं उसे समझते नहीं, बस याद कर लेते हैं। सेल्फ लर्निंग की असली ताकत डीप लर्निंग में है, जहां आप किसी भी विचार, विषय या कौशल को उसकी जड़ से समझते हैं, ना कि सिर्फ उसके ऊपर से छू कर निकल जाते हैं। पीटर बताते हैं कि सतही सीख और गहरी सीख में अंतर यह है कि सतही सीख आपको तथ्य देती है, पर गहरी सीख आपको सिद्धांत देती है। एक सिर्फ बताती है क्या हुआ, दूसरी समझाती है क्यों हुआ। वो कहते हैं, डीप लर्निंग इज नॉट अबाउट मोर इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग। यानी गहराई का मतलब ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण समझ है। डीप लर्निंग की शुरुआत सवाल से होती है। हर बार जब आप कुछ नया सीखें तो सिर्फ ये मत पूछिए क्या, बल्कि पूछिए ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ
अगर ये अलग होता तो क्या होता? ये सवाल आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं और यहीं से शुरू होती है असली समझ। पीटर कहते हैं, योर ब्रेन रिमेंबर्स व्हाट इट रेसल्स विद, यानी आपका दिमाग वही याद रखता है जिससे उसने संघर्ष किया हो। इसलिए अगर आप किसी विषय को जल्दी जल्दी पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं तो वो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, पर अगर आप उसे समझने के लिए रुकते हैं तो वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। वो डीप लर्निंग के 3 सरल अभ्यास बताते हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट मैपिंग। किसी भी विषय को सीखते समय उसका नक्शा बनाइए। कौन से विचार किससे जुड़े हैं, कौन सा सिद्धांत किसे सपोर्ट करता है। जब आप चीजों को दृश्य रूप में देखते हैं तो उनका अर्थ और भी साफ हो जाता है। नंबर 2, एनालॉजिकल थिंकिंग। नई जानकारी को किसी परिचित चीज से जोड़िए। अगर आप बायोलॉजी सीख रहे हैं तो उसे टेक्नोलॉजी से तुलना कीजिए। अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो उसे अपनी जिंदगी के अनुभवों से जोड़िए। ये रिलेशनल लर्निंग आपकी समझ को गहरा बनाता है। नंबर 3, टीच इट बैक। जो भी सीखा उसे किसी और को सिखाइए। जब आप सिखाने की कोशिश करते हैं तो आपको खुद का ज्ञान व्यवस्थित करना पड़ता है और वहीं से क्लैरिटी जन्म लेती है। पीटर कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग मीन्स बीइंग एबल टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, यानी सच्ची समझ वही है जो आप अपने शब्दों में समझा सकें। इसलिए अगली बार जब आप कुछ सीखें तो ये मत सोचिए कि मुझे कितना याद है, बल्कि ये सोचिए मैं इसे समझा सकता हूं क्या, क्योंकि जो ज्ञान समझ में उतर जाता है वो कभी नहीं मिटता। यही है चौथी सीख, सीखिए गहराई से, न कि सतह पर, क्योंकि जानकारी क्षणिक है पर समझ स्थायी है। और जब समझ गहरी हो जाती है तो अगला कदम होता है स्वयं के अध्ययन को दिशा देने की कला, सेल्फ डायरेक्शन। क्योंकि अब ज्ञान आपके पास है, पर यह तय करना जरूरी है कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ लर्निंग का असली नियंत्रण बाहर नहीं, आपके निर्णयों में है। आप क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ लर्नर्स आर नॉट टॉट, दे चूज व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड व्हाई टू लर्न। यानी स्वयं शिक्षार्थी वो नहीं होते जिन्हें कोई सिखाता है, बल्कि वो होते हैं जो खुद तय करते हैं क्या सीखना है, कैसे सीखना है और क्यों सीखना है। हम सबके पास सीखने के अनगिनत साधन हैं, किताबें, ऑनलाइन कोर्स, वीडियो, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स। लेकिन असली सवाल है, आप इनमें से क्या चुनते हैं? क्योंकि हर जानकारी आपके लिए जरूरी नहीं होती। दिशा के बिना सीखना समुद्र में नाव चलाने जैसा है, बिना पतवार के। पीटर कहते हैं, फ्रीडम इन लर्निंग डजंट मीन रैंडमनेस, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी खुद से सीखने की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिशा में भटकें, बल्कि ये कि आप अपनी दिशा के लिए जिम्मेदार बने। सेल्फ डायरेक्शन का पहला कदम है प्रायोरिटाइजेशन। किसी भी विषय को सीखने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरे लक्ष्यों से जुड़ा है? क्या ये मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? क्या ये मेरे किसी बड़े प्रश्न का उत्तर है? अगर जवाब हाँ है तो वही आपकी अगली सीख बननी चाहिए। पीटर एक बहुत सुंदर विचार देते हैं, एवरी लर्नर मस्ट बिकम देयर ओन टीचर। यानी हर सीखने वाले को अपने भीतर का शिक्षक बनना होगा। मतलब अपने आप से यह तय करना कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब विषय बदलना है और कब दोहराना है। यही आत्म अनुशासन सेल्फ लर्निंग की रीढ़ है। वो कहते हैं, डोंट कंज्यूम नॉलेज, कल्टिवेट इट। यानी ज्ञान को सिर्फ ग्रहण मत कीजिए, उसे संवर्धित कीजिए। हर जानकारी को अपने जीवन के संदर्भ में रखिए। ये मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मैं इसे कैसे लागू कर सकता हूं? इस तरह आपका ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं, व्यवहारिक बन जाएगा। सेल्फ डायरेक्शन की एक और खूबसूरत तकनीक पीटर बताते हैं, लर्निंग जर्नल्स। हर दिन आप जो पढ़ते हैं, जो सोचते हैं, उसे कुछ मिनटों में नोट कर लीजिए। क्या सीखा, क्या कठिन लगा, क्या समझा? ये लिखने से आपका दिमाग आपकी सोच की दिशा देख पाता है। ये आपकी प्रगति का नक्शा बन जाता है। वो कहते हैं, when you write about your learning, you take ownership of it। यानी जब आप अपनी सीख को शब्दों में उतारते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब ये भी नहीं कि आप सब कुछ खुद ही कर लें। पीटर कहते हैं, यूज मेंटर्स नॉट मास्टर्स। यानी मार्गदर्शक ढूंढिए, मालिक नहीं। ऐसे लोग जिनसे आप प्रेरणा लें पर अपनी सोच स्वतंत्र रखें।
तो अगर आप सेल्फ लर्निंग की राह पर हैं, तो ये याद रखिए, आपका रास्ता कोई और तय नहीं करेगा। आपको खुद तय करना होगा, कहां जाना है, क्यों जाना है और कब रुकना है। यही है 5वीं सीख, सीखने की दिशा खुद तय कीजिए, क्योंकि ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप वही है जो आपने खुद चुना, खुद खोजा और खुद जिया। और जब आप अपनी दिशा खुद तय करना सीख जाते हैं, तो अगला कदम होता है सीखने की बाधाओं यानी बैरियर्स को पहचानना और तोड़ना। क्योंकि अक्सर हम असफल इसलिए नहीं होते कि हम अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपनी मानसिक दीवारों में फंसे रहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर, जहां पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सीखने की सबसे बड़ी रुकावट बाहरी नहीं, हमारे अपने विश्वास यानी बिलीफ्स और भय हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर ब्रेन विल लर्न ओनली वॉट इट बिलीव्स इट कैन लर्न। यानी आपका दिमाग वही सीख सकता है जिसे वह मानता है कि वह सीख सकता है। और यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। वे ये सोचते हैं कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, यह विषय मेरे बस का नहीं, मेरी उम्र अब सीखने की नहीं है। यही आत्मसंदेह धीरे धीरे सीखने की क्षमता को बंद कर देता है। पीटर कहते हैं, योर ब्रेन लिसन्स टू द स्टोरी यू टेल इट। यानी आपका दिमाग वही कहानी मानता है जो आप उसे रोज सुनाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं गणित में कमजोर हूं, तो आपका दिमाग सचमुच उसी तरह व्यवहार करेगा। पर अगर आप कहते हैं मैं गणित को समझना सीख रहा हूं, तो आपका दिमाग नए पैटर्न ढूंढने लगेगा। सीखने का पहला मनोवैज्ञानिक नियम यही है, बिलीव बिफोर यू लर्न। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो कोई भी ज्ञान टिक नहीं पाएगा। पीटर एक शानदार उदाहरण देते हैं। उन्होंने एक छात्र का जिक्र किया जो वर्षों तक लैंग्वेजेस में कमजोर मानता था। फिर उसने सिर्फ एक दृष्टिकोण बदला। उसने कहना शुरू किया, मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। 6 महीने में उसने 3 नई भाषाएं सीख ली, क्योंकि जब मानसिक दीवार टूटी तो सीखने की शक्ति स्वतः बहने लगी। पीटर कहते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स आर लाइक लॉक्ड डोर्स, वंस यू रियलाइज यू हैव द की दे वैनिश। यानी आपकी सीमित धारणाएं ताले जैसे हैं और चाबी हमेशा आपके पास होती है। सेल्फ लर्निंग का असली अर्थ यही है, अपने मानसिक अवरोधों को पहचानना और पुनर्लेखन यानी रीप्रोग्रामिंग करना। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानते कि आप कुछ नया सीख सकते हैं, आपका मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो एक टेक्निक बताते हैं, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। जब भी आप कोई नकारात्मक सोच महसूस करें, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत पलट दीजिए, मैं ये नहीं कर सकता अभी। सिर्फ ये एक शब्द अभी आपके दिमाग को ग्रोथ मोड में ले जाता है। पीटर ये भी कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लर्निंग, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। यानी असफलता सीखने का उल्टा नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। क्योंकि जो व्यक्ति असफलता से भागता है, वे ज्ञान से भी भागता है। हर बार जब आप गलती करते हैं, तो आपका दिमाग नया पैटर्न सीखता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कोशिश करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही दोहराव धीरे धीरे सीखने को आपकी दूसरी प्रकृति बना देता है। तो अगली बार जब आप खुद से कहें यह विषय मेरे बस का नहीं, तो तुरंत खुद को रोकिए और कहिए मैं यह सीख सकता हूं, क्योंकि यही वाक्य आपके अंदर की दीवारें गिरा देता है। यही है 6ठी सीख। सीखने की दीवारें बाहर नहीं, भीतर होती हैं। क्योंकि जब मन खुलता है तो ज्ञान खुद रास्ता खोज लेता है। और जब आप अपने भीतर की मानसिक बाधाएं तोड़ देते हैं, तो अगला कदम होता है अपनी आदतों को सीखने के अनुरूप बनाना। क्योंकि मन खोलना पर्याप्त नहीं, अब उसे नियमित रूप से प्रशिक्षित करना जरूरी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ लर्निंग कोई अचानक जागा हुआ जोश नहीं, बल्कि हर दिन का एक अनुशासन है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोटिवेशन स्टार्ट्स लर्निंग बट हैबिट्स कीप इट अलाइव। यानी प्रेरणा सीखने की शुरुआत करती है, पर आदत उसे जिंदा रखती है। कितनी बार ऐसा हुआ है, हम किसी नई चीज को सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। पहले 2-3 दिन खूब जोश रहता है, फिर धीरे धीरे ऊर्जा गायब हो जाती है। और फिर एक दिन हम कहते हैं, यार मेरे पास टाइम नहीं है। असल में समय की कमी नहीं होती, आदत की कमी होती है। पीटर बताते हैं कि सीखने का सबसे शक्तिशाली उपकरण निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी है।
वो कहते हैं इवन 30 मिनट्स अ डे डन कंसिस्टेंटली बीट्स 5 आवर्स वंस अ वीक। यानी अगर आप रोज आधे घंटे ध्यानपूर्वक सीखते हैं तो वो हफ्ते में एक बार 5 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। सीखने की आदत बनाने के लिए पीटर एक वैज्ञानिक तरीका सुझाते हैं, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। ये 3 चरणों का हैबिट लूप आपकी दिनचर्या को मजबूती देता है। पहले है क्यू यानी संकेत। हर दिन किसी निश्चित समय या परिस्थिति को सीखने की शुरुआत का संकेत बनाइए, जैसे सुबह की कॉफी के बाद 20 मिनट पढ़ना या रात को सोने से पहले एक वीडियो देखना। फिर है रूटीन यानी दैनिक क्रिया। अब उस समय पर सीखना शुरू कीजिए, चाहे कम ही सही पर नियमित रूप से। पीटर कहते हैं डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर कंसिस्टेंसी, यानी पूर्णता का नहीं, निरंतरता का लक्ष्य रखिए। फिर है रिवॉर्ड यानी पुरस्कार। हर अध्ययन सत्र के बाद खुद को छोटी सी खुशी दीजिए, जैसे एक कॉफी, एक वॉक या बस एक संतोष भरा विचार। आज मैंने अपने आप में निवेश किया। यह छोटा सा पुरस्कार आपके दिमाग को सीखने से डोपामिन लिंक देता है, जिससे आपका मन दोबारा उसी अनुभव की ओर खींचता है। पीटर बताते हैं योर ब्रेन डजंट क्रेव लर्निंग, इट क्रेव्स सेटिस्फैक्शन, सो अटैच लर्निंग विद सेटिस्फैक्शन। यानी आपका दिमाग सीखने का नहीं, संतुष्टि का भूखा होता है। इसलिए सीखने को उस खुशी से जोड़िए जो उसे मीनिंगफुल बनाती है। वो एक और अभ्यास सुझाते हैं, टाइनी लर्निंग विंस, मतलब हर दिन छोटी जीतें हासिल कीजिए। आज एक नया शब्द सीखा, कल एक नया सिद्धांत, परसों उसे किसी से साझा किया। ये छोटी छोटी जीतें आपके भीतर मोमेंटम बनाती हैं, और एक बार मोमेंटम बन गया तो सीखना सहज हो जाता है। फिर ये काम नहीं लगता, ये आदत फिर स्वभाव बन जाता है। पीटर कहते हैं व्हेन लर्निंग बिकम्स पार्ट ऑफ हु यू आर, यू नेवर स्टॉप ग्रोइंग। यानी जब सीखना आपकी पहचान बन जाता है तो विकास रुकता नहीं है। तो अगर आप वाकई कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं तो शुरुआत बड़ी मत कीजिए, बस रोज थोड़ा थोड़ा पर नियमित रूप से कीजिए। यही छोटी निरंतरता बड़ी उत्कृष्टता में बदलती है। यही है 7वीं सीख। सीखना तभी टिकता है जब वो आदत बन जाए, क्योंकि अनुशासन ही वो पुल है जो सपनों और उपलब्धियों के बीच जुड़ता है। और जब सीखना आपकी आदत बन जाता है तो अगला कदम होता है उस ज्ञान को प्रयोग में लाना, क्योंकि किताबों में कैद ज्ञान कभी सशक्त नहीं बनता, वो शक्ति बनता है जब उसे जिंदगी में जिया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां पीटर हॉलिंस बताते हैं कि ज्ञान की असली परीक्षा ये नहीं कि आपने कितना पढ़ा, बल्कि ये है कि आपने कितना लागू किया। पीटर हॉलिंस कहते हैं अप्लाइड नॉलेज इज द ओनली रियल नॉलेज, यानी जो ज्ञान प्रयोग में आता है वही सच्चा ज्ञान है। हम में से ज्यादातर लोग पढ़ते बहुत हैं पर करते बहुत कम हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, इंस्पिरेशनल कोट्स शेयर करते हैं, लेकिन जब असली जीवन में उस ज्ञान की परीक्षा आती है हम अक्सर चुप रह जाते हैं। पीटर इसे कहते हैं द नॉलेज ट्रैप, यानी हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं पर उसका इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं लर्निंग इज नॉट फॉर एक्यूमुलेशन, इट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सीखने का उद्देश्य जमा करना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। किसी भी नई चीज को सीखने के बाद पीटर कहते हैं कि आपको खुद से 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। 1, मैं इसे कहां इस्तेमाल कर सकता हूं? 2, मैं इसे किसके साथ साझा कर सकता हूं? 3, मैं इसे कब आजमाने वाला हूं? ये 3 सवाल ज्ञान को इनएक्टिव से एक्टिव अवस्था में ले आते हैं। वो एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। एक लड़की थी जो पब्लिक स्पीकिंग पर बहुत पढ़ती थी, वीडियो देखती थी, नोट्स बनाती थी, पर कभी स्टेज पर नहीं गई। एक दिन उसने सोचा अगर मैं डरते हुए भी एक बार मंच पर चली जाऊं तो शायद यही मेरी असली सीख होगी। वो गई, हकलाते हुए बोली, लेकिन खत्म तक पहुंची। और उसी दिन उसने समझा सीख तब तक अधूरी है जब तक वो आपकी सांसों में उतर न जाए। पीटर कहते हैं एक्शन कंप्लीट्स लर्निंग, यानी
कर्म ही सीख को पूर्ण बनाता है। वो ये भी बताते हैं कि जब आप कोई चीज करते हैं तो आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन फीडबैक लूप्स बनाता है। अगर आप गलती करते हैं तो दिमाग अपने न्यूरल कनेक्शंस को ठीक करता है। अगर आप सफल होते हैं तो वो उन पाथवेज को मजबूत करता है। यही वजह है कि प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग सिर्फ थियोरेटिकल लर्निंग से कई गुना अधिक प्रभावी होती है। वो कहते हैं, डोंट जस्ट रीड अबाउट स्विमिंग, गेट इन द वाटर। यानी सिर्फ तैराकी के बारे में मत पढ़िए, पानी में उतरिए, क्योंकि अनुभव ही असली शिक्षक है। पीटर सुझाव देते हैं कि हर नई सीख के लिए एक माइक्रो प्रोजेक्ट बनाइए। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उस भाषा में ब्लॉग लिखिए। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों के व्यवहार को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप बिजनेस सीख रहे हैं तो एक छोटा ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। ये छोटे प्रयोग आपको उस ज्ञान से जोड़ते हैं जिसे आप सिर्फ पढ़ रहे थे। वो कहते हैं, When you use what you learn, your brain rewards you with confidence। यानी जब आप अपने सीखे हुए को प्रयोग में लाते हैं तो आपका दिमाग आपको आत्मविश्वास से पुरस्कृत करता है। तो याद रखिए, सीखना तब तक आधा है जब तक वो किया नहीं गया। ज्ञान का असली सौंदर्य तभी है जब वो आपकी दिनचर्या, आपके निर्णयों और आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाए। यही है 8वीं सीख। ज्ञान को जियो, तभी वो आपका बनता है, क्योंकि जो आप करते हैं वही आपके अंदर बसता है। और जब आप ज्ञान को जीना शुरू कर देते हैं तो अगला कदम आता है अपनी सीख को साझा करना, यानी शेयरिंग। क्योंकि पीटर हॉलिंस कहते हैं, जो ज्ञान बांटा नहीं गया वो आधा रह जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि टीचिंग अदर्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, यानी दूसरों को सिखाना ही सीखने का सर्वोच्च स्तर है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, टीचिंग इज इन द एंड ऑफ लर्निंग, इट्स वेयर रियल लर्निंग बिगिंस। यानी सिखाना सीखने का अंत नहीं, बल्कि उसकी असली शुरुआत है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी विषय को पूरी तरह समझने के बाद ही हमें उसे सिखाना चाहिए, लेकिन पीटर कहते हैं, सिखाना ही समझने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको मजबूरन अपने विचारों को स्पष्ट, क्रमबद्ध और सरल बनाना पड़ता है, और इसी प्रक्रिया में आपकी खुद की समझ गहरी होती जाती है। वो कहते हैं, एक्सप्लेनिंग समथिंग इज द टेस्ट ऑफ मास्टरी। यानी किसी विषय को समझाना ही आपकी महारत की असली परीक्षा है। पीटर बताते हैं कि जब आप सिखाते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव रिकॉल और कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग दोनों करता है। आप बार बार पुराने विचारों को याद करते हैं, उन्हें नए रूप में जोड़ते हैं और फिर उन्हें दूसरों के लिए सुलभ बनाते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो आपकी न्यूरल कनेक्शंस को स्थायी बनाती है। वो इस विचार को द फाइनमैन प्रिंसिपल से जोड़ते हैं। नोबेल प्राइज विजेता रिचर्ड फाइनमैन कहा करते थे, अगर आप किसी विचार को सरल शब्दों में समझा नहीं सकते तो आप उसे ठीक से समझे ही नहीं हैं। पीटर इस सिद्धांत को सेल्फ लर्निंग का हृदय कहते हैं। वो कहते हैं, टीच व्हाट यू नो इवन इफ यू आर स्टिल लर्निंग इट। यानी जो आप सीख रहे हैं उसे सिखाइए, भले ही वह अधूरा हो, क्योंकि दूसरों को सिखाने की कोशिश आपके अपने दिमाग को बेहतर बनाती है। पीटर कुछ सरल तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने सीखे हुए को साझा कर सकते हैं। नंबर 1, सीख को लिखिए, यानी राइट इट डाउन। अपने सीखे हुए विचारों को लेख या नोट्स के रूप में लिखिए। लिखने से आपकी सोच स्पष्ट होती है। वो कहते हैं, राइटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, यानी लिखना एक व्यवस्थित सोचना है। नंबर 2, दूसरों को बताइए, यानी एक्सप्लेन इट। किसी दोस्त या सहकर्मी को समझाइए कि आपने क्या सीखा। ये इनफॉर्मल टीचिंग आपको मजबूर करती है कि आप विषय को सरल और सटीक रूप में समझें। नंबर 3, साझा कीजिए, यानी शेयर पब्लिकली। सोशल मीडिया, ब्लॉग या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस साझा कीजिए। इससे न सिर्फ आपकी समझ गहरी होती है, बल्कि आपको फीडबैक भी मिलता है जो आपके अगले सुधार की दिशा तय करता है। पीटर कहते हैं, नॉलेज डबल्स व्हेन इट्स शेयर्ड, यानी ज्ञान तब बढ़ता है जब आप उसे बांटते हैं, और जो ज्ञान बांटता है वो खुद भी तेजी से विकसित होता है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि कभी कभी जब आप सिखाते हैं तो आपको एहसास होता है कि मैं इस हिस्से को पूरी तरह नहीं जानता। यही वो पल है जहां सीखने की नई शुरुआत होती है। सिखाना इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह आपके दिमाग को खुले मोड में रखता है, हमेशा जिज्ञासु, हमेशा सुधार के लिए तैयार। तो अगर आप वाकई अपने ज्ञान को स्थायी बनाना चाहते हैं तो उसे अपने तक मत रखिए,
उसे साझा कीजिए, सिखाइए, समझाइए, क्योंकि जो दूसरों को रोशनी देता है वो खुद भी और उज्जवल होता जाता है। यही है नवी सीख, दूसरों को सिखाना, खुद को समझना है, क्योंकि सच्चा गुरु वही है जो हर दिन खुद से भी कुछ नया सीखता है। और जब आप दूसरों को सिखाने की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो सेल्फ लर्निंग का अंतिम स्तर आता है, मास्टरी एंड लाइफ लॉन्ग ग्रोथ। यानी अब सीखना एक लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन की एक निरंतर यात्रा बन जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम सीख की ओर, जहां पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ लर्निंग का अंत नहीं होता, क्योंकि सीखना ही जीवन का सबसे सुंदर रूप है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द गोल ऑफ सेल्फ लर्निंग इज नॉट टू नो एवरीथिंग बट टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग। यानी खुद से सीखने का उद्देश्य सब कुछ जान लेना नहीं बल्कि सीखने की खोज को कभी न रोकना है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सीखना कॉलेज या किसी किताब के अंत तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति जीना जानता है वो हर क्षण में सीखता है, कभी अपनी गलतियों से, कभी अपनी यात्राओं से, कभी लोगों से, कभी खुद की चुप्पी से। पीटर कहते हैं, एवरी एक्सपीरियंस कैरीज अ लेसन, यू जस्ट हैव टू बी विलिंग टू लिसन। यानी हर अनुभव में एक सीख छिपी होती है, बस आपको सुनने की इच्छा रखनी होती है। सेल्फ लर्निंग का सबसे गहरा स्तर तब आता है जब आप सीखने को आवश्यकता नहीं बल्कि आदत बना लेते हैं। आप हर स्थिति में पूछना शुरू करते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। फिर चाहे वो असफलता हो या उपलब्धि, आप दोनों को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। वो कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स डोंट चेज परफेक्शन, दे चेज एवोल्यूशन। यानी आजीवन सीखने वाले लोग पूर्णता के पीछे नहीं, विकास के पीछे भागते हैं, क्योंकि पूर्णता ठहराव लाती है पर विकास आपको जीवित रखता है। पीटर एक खूबसूरत दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए आपका दिमाग एक जीवित पेड़ है। हर नई सीख उसकी एक नई शाखा है, हर अनुभव एक नया फूल और हर गलती उसकी मिट्टी को और उपजाऊ बनाती है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो वो पेड़ सूख जाएगा, पर अगर आप जिज्ञासु बने रहेंगे तो वो पेड़ जीवन भर फलता फूलता रहेगा। वो कहते हैं, योर माइंड ग्रोज ओल्ड ओनली व्हेन यू स्टॉप फीडिंग इट। यानी आपका मन तभी बूढ़ा होता है जब आप उसे नया ज्ञान देना बंद कर देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा नया रहता है, नए विचारों से, नई दृष्टि से, नई ऊर्जा से। सेल्फ लर्निंग हमें यह भी सिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया में धैर्य उतना ही जरूरी है जितना जुनून, क्योंकि जो व्यक्ति धीरे धीरे समझने में विश्वास रखता है वो गहराई तक पहुंचता है। वो हर नए ज्ञान को आत्मसात करता है, उससे बदलता है और फिर उस परिवर्तन से दूसरों को प्रेरित करता है। तो याद रखिए, सीखना कोई दौड़ नहीं है, ये एक साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर अनुभव से कुछ कुछ, हर असफलता से कुछ और यही निरंतरता आपको एक असाधारण इंसान बनाती है। यही है 10वीं और अंतिम सीख। सीखना जीवन का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि जो सीखता है वो जीता है और जो जीता है वो सिखाता भी है। तो दोस्तों, पीटर हॉलिंस की द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग हमें यह सिखाती है कि ज्ञान किसी स्कूल, गुरु या डिग्री तक सीमित नहीं। ये तो आपके भीतर का एक अनंत स्रोत है जो तब बहना शुरू करता है जब आप खुद को सीखने के लिए खोल देते हैं। ये किताब हमें बताती है कि सीखना किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि यानी लाइफ फिलॉसफी है। आप जब ये मान लेते हैं कि आप किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी सीख सकते हैं, तभी असली सेल्फ लर्निंग शुरू होती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, क्यूरियोसिटी इज योर सुपर पावर, यूज इट एवरी डे। यानी आपकी जिज्ञासा ही आपकी असली ताकत है, और जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज से ठान लीजिए, आप सिर्फ जानकारी नहीं, समझ इकट्ठा करेंगे। आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, करके सीखेंगे। आप दूसरों से सीखेंगे और फिर वही ज्ञान दूसरों में बांटेंगे, क्योंकि यही है सीखने का चक्र, जानना, समझना, जीना, सिखाना। और इस चक्र में ही जीवन की सबसे बड़ी उत्कृष्टता छिपी है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर किताब सिर्फ समझाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। और याद रखिए,
सीखना बंद किया तो बढ़ना भी बंद किया।